कहानी जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमें एक मिटाया नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो सबवे स्टेशन में बहुत ही सहमा हुआ खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज में यानी किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहां पर एग्जिट नंबर 8 से जब भी जाता है तो घूम फिर कर वापस वहीं पर पहुंच जाता है। और हर बार की तरह यहीं से गुजरता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो बिना कुछ सवाल जवाब बोले बगैर ही चल रहा था। डरते हुए ही जब मिटाया ने उससे रास्ते पूछने के बारे में सोचता है और अभी बस वो पीछे ही मुड़ा तो वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से अपनी आंखों को फाड़ते हुए डरावना सा मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे खड़ा था, जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। मिटाया तो उससे ऐसा डर गया कि उसने उससे कुछ भी ना पूछा और वहां से फौरन भाग गया कि तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर टंगे हुए बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा हुआ था। उसे ये बात तो बहुत ही अजीब लगी। एक बार दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। हर रास्ता ऐसे था जैसे ये सारे के सारे दरवाजे शो पीस हों। बार बार वो इसी भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था और उसके अपने ही फोन में किसी किस्म का सिग्नल नहीं दिख रहे थे। इस चीज से परेशान होकर वो अकता जाता है। वो वहीं थक हार कर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगे हुए एक पिक्चर को जब गौर से देखा जहां अजीब से लूप में चींटियां फंसी हुई थीं और सेम उसी की तरह यहां से निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ना तो उस लूप की मंजिल थी और ना ही मिटाया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर ने मिटाया को यह कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बहुत अजीबो गरीब तरीके से ऊपर एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून निकलकर उसके ऊपर ही गिरना शुरू हो जाता है। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने की बजाय उसने पीछे भागने लगा और यहाँ पर शॉकिंगली उसे एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाकी के सारी चीजें पहले के जैसे ही सेम थीं। इसी बोर्ड पर कुछ हिंट्स भी लिखे हुए थे जिसमें यह था कि ध्यान से सभी चीजों पर गौर करो। अगर पहले से बदला हुआ दिखे या एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना और आगे तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते चले जाना ही बेहतर होगा। मिटाया समझ जाता है कि असल में उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मलिटी थी। वो डर कर जब पीछे भागा जिसकी वजह से वो 0 से 1 तक आ गया। यह सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जाग उठी कि जल्दी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट की तरफ बढ़ा। उसे जब कुछ चेंज नहीं लगा था तो वो बस आगे बढ़ता रहा और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो यह देखकर शॉक रह गया। जहाँ पहले एग्जिट 1 लिखा हुआ था वहाँ फिर से 0 हो गया था। मतलब उसने जरूर कुछ गलत किया था। वो यहाँ पर समझ गया था कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम कट होकर 0 पर पहुंचा देती है, वैसे ही उसकी एक गलती उसे 0 तक लेकर जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करते हुए उसे ध्यान से खेलना उसके लिए बहुत जरूरी बन गया था। अगर उसे इस मेज से अपनी जान छुड़वानी है तो ऐसा करना ही होगा। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दिया ताकि जब वो दोबारा यहाँ से निकले तो चेंज हुए चीजों को देख पाए और समझ पाए। यहाँ तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ भी एबनॉर्मल यहाँ कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं दिखा था। तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनली उस पर 1 लिखा आ रहा था, यानी उसका गैस बिल्कुल ठीक था। पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था, मतलब कि इसने लेवल 1 को पार कर लिया था, लेकिन 2 के लिए वो काफी अच्छे से जानता था कि दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज हुए चीजों को देखना है। आगे बढ़कर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसकी मोबाइल में ली हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो चुकी हैं, जो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे इस गेम को अगर जीतना है तो खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता है वो अब वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन से समझ आ गया कि यही चेंज है, इसीलिए वो फौरन पीछे की रास्ते पर भागा। लेकिन डरा देने वाली बात तो यह था कि आदमी अब उसका पीछा करने लग गया था, कुछ इस तरह से कि वो चलता भी नहीं था, लेकिन जब जब मिटाया पीछे की तरफ देखता था तो आदमी ठीक उसके पीछे हुआ करता था।
डर कर मिटाया गिर जाता है। जब वो उठा तब उसने देखा कि वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच गया है, जहां पर अब फाइनली 2 लिखा हुआ आ रहा था और उसके पीछे से वो आदमी भी नहीं रहा था। इसका मतलब यह था कि अब वो एक और भी लेवल को पार कर चुका था। 2 लेवल्स को पार करने के बाद मिटाया कि कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंटली अब वो हर चीज को याद करने लग जाता है और चेंज को ढूंढने लग जाता है। वो दोबारा उसी मेज के अंदर घूम ही रहा था कि उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लग गईं। जब डरते हुए उसने लॉकर को खोला तो अंदर का सीन को देखकर सहम सा गया, डर गया। सीन को तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मिटाया तो डर कर पीछे की तरफ भाग गया था। इसी तरह से उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया था। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा आ रहा था। मिटाया सोचने लग गया कि अब तो बस 5 और लेवल्स रह गए हैं, जिसके बाद वो कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा और इस बुरे ख्यालात से बाहर आ जाएगा। दोबारा से वो एग्जिट गेट की तरफ चल पड़ा। मिटाया फिर से हर चीज को अच्छे और गौर से देखने लग गया। इस बार तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा था तो कोई उसे देख रहा है। उन जब पिक्चर्स पर नोटिस किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग अपने आंखें घुमा घुमा कर देख रहे थे। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनली एग्जिट बोर्ड के 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में बदल गया। मतलब अब उसका चौथा लेवल भी पूरा हो गया था। वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने आधी गेम को बहुत ही जल्द पूरा कर लिया था। वो खुश होने के साथ घबराने लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा से उसने एग्जिट 8 की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अभी वो सामने के कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बजने लग गया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल आ रही थी। मिटाया को उसकी कॉल से बहुत ही अजीब फील महसूस होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। जब उसने कॉल को रिसीव किया तो उसे पता चलता है कि वो तो डैड बनने वाला है। उस लड़की ने सारा का सारा मिटाया पर छोड़ दिया था। अगर मिटाया इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की मिटाया के पास आने के लिए दोबारा से तैयार हो चुकी थी। यह बात सुनकर मिटाया को अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले का बात याद आता है, जब वो एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे और उसकी मॉम को एक आदमी ने डांट दिया था। वो उस बच्चे और उसकी मॉम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। अब वो अपने बेटे की एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी आखिर कैसे ले सकता था? वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल को कट कर दी और कॉल कट होते ही वो एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 लेवल पर पहुंच चुका था वो दोबारा से 0 पर हो गया। दरअसल उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले से ही जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाना ही तो यह एक चेंज था और यही चेंज उसने मिस कर दिया और वो वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहाँ वो पहले आधे लेवल को पार कर चुका था, अब वो दोबारा से 0 हो चुका था। अब उसे पूरी गेम दोबारा से खेलनी थी। मिटाया इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं बची थी। वो बढ़ते हुए कदमों के साथ आगे चलता तो रहा, लेकिन अब उसे कोई भी अलग चीज नहीं दिखाई दे रही थी कि तभी जैसे ही वो कॉरिडोर का टर्न लिया तो उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वो फौरन बैक एग्जिट की तरफ भागा। लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 ही है, यानी वो बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल मिटाया की तरह ही इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी वहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मिटाया को यहाँ पर वो आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मिटाया समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो भी इस गेम का सर्वाइवर था, यानी वो भी मिटाया और उस बच्चे की तरह इस गेम में फंसा हुआ था और वो भी यहाँ से निकलने का ही रास्ता ढूंढ रहा था। हमें दिखाया जाता है सूट बूट पहना वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम किया करते थे। उन्हें भी बार बार इस मेज में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनके तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती रहती हूँ, जॉब पर जाती हूँ, इतनी बेकार और टफ जिंदगी है, मुझे नहीं लगता मुझे उस बेकार सी जिंदगी में वापस जाना चाहिए। मैं इस मेज में तो काफी रिलैक्स हूँ। लड़की अभी यह बात ही कर रही थी कि धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लग गई। वो बार बार वही बात कहने लग गई थी जो एक बार बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदल गई तो इस आदमी को समझ आ गया कि ये यहाँ
पर एबनॉर्मेलिटी है और वो बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उसने देखा कि उनके एग्जिट बोर्ड पर अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वो गेम को जीतने से बहुत करीब आ चुके थे। एक बार फिर से ये दोबारा इस पूरे मेज का चक्कर लगाने लग जाते हैं। इस मेज में क्या चेंज हुआ था वो ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं कि तभी उन्हें दोबारा यहाँ से वो लड़की गुजरते हुए नजर तो आती है, लेकिन वो लड़की इनसे कुछ भी बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ डोर्स के हैंडल कुछ अजीब तरीके से लगे हुए थे। बच्चा उस आदमी को यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए उसे लेकर आगे बढ़ जाता है और ऐसे उसकी इतनी सी इग्नोरेंस की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उसकी सारी की सारी अचीव की हुई गेम को पीछे लेकर जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड दोबारा से 0 नंबर पर आ जाता है, यानी वो गेम को हार चुका था और उसे अब रिस्टार्ट करना था। वो आदमी अब पूरी तरह से टूट जाता है। गुस्से में उसने भी चीख मारी, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो एक बार फिर से इस गेम को खेलने के लिए वो तैयार हो गया। उसने बच्चे को हाथ पकड़ा और दोबारा से उस मेज में चलने लग गया। मजेदार वाली बात तो यह था कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी मिल गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर तो जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाने लग गया कि यह एक गेम है, ये एबनॉर्मेलिटी है, हमें वापस जाना होगा। लेकिन इस आदमी ने उस बच्चे की बात नहीं मानी और वो सीढ़ियां चढ़ गया और उसकी वजह से वो इस मेज में ही फंसा रह गया। वो बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था, उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 की बजाय 1 आ गया था, यानी बच्चा अपने हिसाब से ठीक था। वो सीढ़ियां एबनॉर्मेलिटी थी, न कि बाहर जाने का रास्ता था। बच्चा अब यह भी जान चुका था कि वो आदमी अब हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, स्टोरी दोबारा से मिटाया की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसने उस बच्चे को देखा था। मिटाया क्योंकि समझ गया था कि ये बच्चा और वो आदमी पहले टीम की तरह ही खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेला देखकर वो ये भी समझ गया कि इस बच्चे को उस बड़े आदमी ने छोड़ दिया है। यह जानने के बाद उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। अब वो अच्छा मिटाया कि साथी बन गया और मिटाया को बहुत ही जल्द रियलाइज हो गया कि बच्चे की IQ लेवल बहुत ही तेज है, यानी ये बच्चा छोटे से छोटे चेंज को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे की इस स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों बहुत ही जल्द ही पहला और दूसरा लेवल भी पार कर जाते हैं और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस मेज के अंदर घूमने लगते हैं तो वहाँ पर अचानक से मेज की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीबो गरीब तरीके से बोलने की आवाजें आने लग गईं। मिटाया ने अपने फोन की लाइट जलाया तो यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिटाया डर गया और फौरन उस बच्चे की हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा कि तभी उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर ली है। वो सब कुछ हुआ था जिनसे ये दोनों डर गए थे, वो सब सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में फिर से घूमना स्टार्ट किया और इस बार इनके सामने एक औरत आ गई। मिटाया समझ गया कि ये औरत भी यहाँ की एबनॉर्मेलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है, लेकिन वो बच्चा रोने लगा और उस औरत के पास जाने लग गया। उस औरत को देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था, इसीलिए मिटाया उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर ली थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद, यानी आधी गेम को जीतने के बाद भी मिटाया को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे को टेंशन होने लग गई थी। जो अपनी माँ से दूर था, उसे बच्चे पर तरस आया और उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अपने से यह वादा करते हुए कहने लग गया कि वो उस बच्चे को उसकी मॉम तक पहुँचा ही रहेगा। अगली बार जब ये उस मेज में घूम रहे थे, यहाँ पर हैरानी की बात तो यह था कि कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चे ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड लगा हुआ था, इस टाइम उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता। इस बच्चे की काबिलियत उसे पकड़ लेता है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ भागते हैं और ये लोग अब लेवल 6 को भी पार कर चुके थे। अब बस 2 लेवल ही रह चुके थे। मिटाया चाहता था कि इसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा, अपने दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग्स बहुत ही अजीब थी। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा कि तभी अचानक एकदम से उसके पीछे से पानी का पूरा सैलाब बहने लग गया। मिटाया फौरन उस बच्चे को लेकर वापस तो जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा वहीं पर गिर गया और सैलाब के अंदर आ गया। आगे ना बढ़ते हुए मिटाया बच्चे को बचाने के लिए खुद पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही मिटाया कि तो जैसे दुनिया ही चेंज हो गई। उसे अजीब
वो गरीब सा विजन आने लग गया और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त खड़ी थी और ये बच्चा जो उस टाइम उस मेज के अंदर था वो अब इस टाइम उसके फैमिली, उसके बेटे के तौर पर नजर आ रहा था। यहाँ पर वो उस बच्चे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर अब उसे रियलाइज हुआ कि बाप होना कोई बर्डन बोझ नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही एक खूबसूरत एहसास के साथ काफी खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ और सोच समझ पाता, अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही दर्दनाक सा दर्द होने लग जाता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मिटाया के साथ वो बच्चा अभी तक पानी में ही फंसा हुआ था। मिटाया उस बच्चे को उठा लेता है और पानी से उसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। यहाँ से सीन को काटकर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया गया। वो छोटा बच्चा जब होश में आया तो उसने अपने आगे मेज पूरी तरह से तबाह हुआ देखने को मिला। वो बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे को सारे रास्ते और रूल्स याद थे। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वो बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल ही रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं है। दूसरी तरफ हमें मेज के अंदर ही मिटाया को दिखाया गया कि अब वो फाइनली फाइनल लेवल यानी लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वो हैरान तो था लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या ये उसकी जीत है या फिर उसकी ट्रैप है। उसे आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं और अब उन सीढ़ियों पर लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वो कंफ्यूज हो चुका था कि पीछे जाए या फिर आगे चले। कंफ्यूज होते हुए वो आगे बढ़ा और अपने फोन से अपने फ्रेंड को भी कॉल किया। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वो असल वर्ल्ड में आ चुका है। वो इस मेज से फाइनली आजाद हो गया है। उसने जब अपने फ्रेंड के पास कॉल किया तो मिटाया कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहने के लिए तैयार हूँ। मिटाया को रियलाइज हो चुका था कि अब वो एक फादर बनने के लिए तैयार है। मिटाया अब मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात तो ये होती है कि मिटाया को इस मेट्रो के अंदर की सारी चीजें इस तरह से नजर आती हैं जैसे वो पहले इन सारी चीजों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे की माँ को डांटने लग गया था। ये वही सीन था जो इस कहानी में पहले हम मिटाया के सोच में देख चुके थे। मिटाया ने इधर उधर लोगों को देखने लग गया। वो सारे के सारे अजीब थे, अपने फोन में बिजी थे और यहाँ पर अब मिटाया का दिल टूट गया। वो समझ गया था कि वो इस बार भी इस गेम के ट्रैप में फंस गया था। उसने तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 को क्लियर किया ही नहीं था और ये सब के सब एक ट्रैप था, यानी अब वो एक लूप में फंस चुका था और उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर डाली थी। एबनॉर्मैलिटी को देखकर वो एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह वो दोबारा से उसी लूप में फंस गया है जिसमें से वो निकलना चाह रहा था। और उसी मेज के अंदर मिटाया को दोबारा से फंसते हुए दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर इस मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है कि क्या मिटाया आजाद हुआ भी है या फिर अभी भी उसी मेज के अंदर फंस कर रह गया है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।